नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक सच्ची घटना, एक ऐसी घटना जिसे पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है पटना की गार्डनी थाना क्षेत्र के अमला टोला स्थित कन्या मध्य विद्यालय की। और इसी कहानी का मुख्य किरदार है 13 साल की मासूम सी बच्ची जोया की। जोया 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। कुछ दिन पहले की बात है। वह गलती से विद्यालय के एक कक्षा में चली जाती है। जैसे ही अंदर पहुंची, उसने देखा एक सर और एक मैडम दोनों में ऐसी हालत में थे जिसे किसी मासूम बच्चे को कभी देखा नहीं चाहिए था। जोया घबरा गई और पीछे हट गई। लेकिन तभी सर की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उसे पास बुलाया और कहा, जो तुमने देखा है यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर बताया तो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे और तुम्हें टीसी थमा देंगे। ऐसे टीसी दे देंगे कि किसी भी स्कूल में दोबारा एडमिशन नहीं मिलेगी। यह धमकी सुनकर जोया डर गई और कई दिनों तक विद्यालय नहीं गई। उसकी सबसे करीबी दोस्त सहेली जीनत जीनत ने जब देखा कि जोया कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, तो वो उसके घर पहुंची और पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? तबीयत खराब है क्या? जोया ने रोते रोते सारी बात बता दी। जीनत ने हिम्मत दिलाई, डर मत, हम दोनों साथ चलेंगे और शिकायत करेंगे। दोनों ने तय किया कि अगले दिन स्कूल जाऊंगे। लेकिन किसे पता था कि वही दिन जोया की जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। 27 अगस्त 2025 सुबह का समय, करीब 10:30 बजे विद्यालय में सामान्य से पढ़ाई चल रही थी। बच्चों का शोर था। तभी अचानक किसी ने चीखे सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे बचाओ। ये आवाज इतनी जोर से हो रही थी कि सारे सुन के डर गए थे। विद्यालय की रसोई जो घर थे, जब बाथरूम की तरफ गई तो उसने देखा बाथरूम में धुआं उठ रहा था और अंदर कोई तड़प रहा था। लोग दौड़े, दरवाजा तोड़ा गया। जब तक खुला दरवाजा तो सामने थी 13 साल की जोया, बुरी तरह झुलसी हुई थी। करीब 11:15 उसने जल्दबाजी में रिक्शा में डालकर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले गया। हैरानी की बात है, उसे ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक की उपलब्ध नहीं थी। अस्पताल में जब जोया पहुंची तो वो 90% तक वो जल चुकी थी। और सबसे शर्मनाक बात, अस्पताल का जो स्टाफ तक को उसका नाम नहीं पता था। उसे लावारिस लिखकर उसमें दर्ज किया गया था। करीब 12 बजे परिवार वालों को सूचना दी गई। जब वो पहुंचे तो बेटी दर्द से कह रही थी और बार बार एक ही वाक्य दोहरा रही थी, मुझे किसी ने जला दिया, मुझे किसी ने जला दिया। परिवार और मोहल्ले वाले के लोग जब विद्यालय पहुंचे तो कई सवाल खड़े हुए। वे बाथरूम जिसे हमेशा बंद रहा करता था, वो दिन खुला कैसे? अंदर से केरोसिन की बोतल कैसे मिली? अगर अंदर से बंद था तो क्या हुई आत्महत्या थी या किसी ने मजबूर किया गया? परिवार का साफ कहना था, हमारी बेटी के साथ गंदा काम किया गया है और उसे फिर जिंदा जलाया गया है। गुस्से में लोग भड़के, स्कूल स्टाफ को पीटा गया, सड़कें जाम की गई, हंगामा हुआ। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि पुलिस और प्रशासन को मौके पर पहुंचना पड़ा। सिटी एसपी ने आश्वासन दिया कि मामले की उच्च उच्च स्तर से जांच होगी और दोषियों को किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। तो दोस्तों, जोया का परिवार बेहद गरीब था। पिता सब्जी बेचकर घर चलाते थे, माँ दूसरों के घरों में दाई का काम करती थी। 4 बहनों में वो सबसे छोटी बहन थी। पत्रकारों ने जब परिवार से बात की तो उसने एक सवाल बहुत गंभीर से उठे, इतनी इतनी देर से क्यों दी गई है? बच्ची का नाम लावारिस में क्यों दर्ज किया गया है? और विद्यालय प्रशासन ने चुप्पी क्यों साध ली? परिवारों ने यह भी याद दिलाया, कुछ महीने पहले इसी विद्यालय के हॉस्टल से एक लड़की ने कूदकर जान दे दी थी। इसके बाद हॉस्टल बंद हो गया था। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, 2 एफआईआर दर्ज की है। जोया के पिता की तहरीक जो हत्या का दुष्कर्म का जो बताया गया, उस हिसाब से एक एफआईआर दर्ज हुई और दूसरी हंगामा और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ तकरीबन 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन असली सच्चाई क्या है, यह अभी भी पुलिस की जांच का विषय चल रही है। तो दोस्तों सोचिए, एक मासूम सी बच्ची
जिसने अपने शिक्षकों की गलत हरकत देखी है, वह डर गई है, सहम गई है। उसने हिम्मत जुटाई, अपनी सहेली को बताया और जिस दिन वो वापस स्कूल गई उसी दिन वो जिंदा जल गई। क्या यह हादसा था या आत्महत्या थी, या फिर सोच सोच को दबाने का कोशिश? आज भी ये सवाल खुले हुए हैं, लेकिन इतना तय है, इस घटना ने पूरे बिहार को झकझोर कर दिया गया है। इसी पूरी कहानी को सुनाने का जो मेरा उद्देश्य है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत रहना है, ताकि किसी और जोया की जिंदगी यूं ही आग में ना झोंके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।